हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम ट्यूशन फ़ीस में एंड बिना किसी आइल्स के, और वो भी दुनिया की सबसे अच्छी शेंगन कंट्री में जिसका नाम है हंगरी। हंगरी आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छी शेंगन कंट्री है। हंगरी आज के टाइम में बहुत ही अच्छी कंट्री है एंड यहाँ पर आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको पढ़ाई करना है तो हंगरी में आपको सब कुछ मिलेगा, और मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हंगरी के बारे में, फ़ीस के बारे में और कोर्सेज़ के बारे में और रिक्वायरमेंट्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, सब कुछ आपको बताऊँगा। एंड मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि नाउ यू ऑल्सो हैव टू कम टू हंगरी। और मैं फ़्रांस के अंदर रहता हूँ, मैं सारी वीडियोस अपनी फ़्रांस में शूट करता हूँ। मेरे आसपास का पूरा नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल। आज धूप का दिन है, बहुत ही अच्छा मौसम है। जितने भी हमारे भारत के बच्चों को हंगरी में एडमिशन चाहिए होता है तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करते हो हम आपकी पूरी मदद करेंगे एडमिशन करने के लिए, वीज़ा दिलाने के लिए, घर दिलाने के लिए। क्योंकि जब मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ फ़्रांस के अंदर तो मेरे लिए बहुत आसान होता है। मैं हंगरी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे साथ। और मेरा प्लीज़ इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। बुडापेस्ट, हंगरी भी मैं जा चुका हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिलेंगी, तो उसको प्लीज़ फॉलो करना। उसके बाद आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड उसके बाद फिर आप हमसे अगर एडमिशन कराओगे तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सारा का सारा प्रोसेस। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हंगरी कंट्री के बारे में कि हंगरी कंट्री एग्जैक्टली है क्या। थोड़ा सा ओवरव्यू आप समझ जाओगे तो उससे आपको और भी अच्छा लगेगा। तो हंगरी जो कंट्री है वो एक शेंगन कंट्री है, और यहाँ का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। एंड यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब है 96 लाख पॉपुलेशन यहाँ की है। और इस कंट्री का जो बॉर्डर है दूसरी अच्छी कंट्रीज से शेयर होता है। ऑस्ट्रिया भी है जिसके अंदर, एंड साथ में आपका स्लोवेनिया भी है, स्लोवाकिया भी है, और भी दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पर भी इसके आपका बॉर्डर शेयर होता है। यानी कि दूसरी कंट्री में भी अगर आपको जाना तो आप सीधा 2 घंटे के अंदर बस पकड़ के दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा ये जो कंट्री है बहुत स्टेबल कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, सेफ़ कंट्री है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री है। एंड इसी वजह से यहाँ पे पूरे जो दुनिया के जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो सब आने का कोशिश करते हैं ताकि सबको यहाँ पर आने का मौका मिले। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी कंट्री है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं हंगरी में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं एंड फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो हंगरी है इसका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम है। एंड सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी, हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो 1367 यानी कि 1367 में 1367 हम देख सकते 1367 ईयर्स बिफोर जो यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई थी, फाउंड हुई थी, वो है यूनिवर्सिटी पेक्स करके है। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी। तो आप खुद समझ सकते हो कि बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है एजुकेशन को लेकर, हंगरी को लेकर। तो एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। आज के टाइम में 2025 के अंदर 40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना क्रेज़ है, कितना पॉपुलर एजुकेशन डेस्टिनेशन है फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हंगरी इस टाइम। तो ये इसका एक ओवरव्यू था कि एजुकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम फ़ीस की अब बात करें तो फ़ीस भी यहाँ पर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें तो बैचलर डिग्री की जो फ़ीस होती है 1 साल की यहाँ पर करीब है 3,400 यूरोज़, 3400 यूरोज़ यहाँ पे फ़ीस है। इंडियन करेंसी में बन जाती है 3 लाख रुपीज़। और मास्टर डिग्री की बात करें तो 5,000 यूरो 1 साल की फ़ीस है, जो 4 लाख रुपये बन जाती है, 4-4.5 लाख रुपये। तो आप सोच सकते हो कि हंगरी जैसी शेंगन कंट्री में पढ़ने के लिए आपको बहुत कम फ़ीस में आपका काम बन रहा है। तो एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, और फ़ीस भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सब बहुत इंटाइसिंग फैक्टर्स हैं जो आपको इंस्पायर करने चाहिए हंगरी में पढ़ने के लिए। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है
कि यहाँ पर सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको BBA करना है, MBA करना है, अगर आपको अकाउंट्स में कुछ करना है, फाइनेंस में कुछ करना है, हॉस्पिटैलिटी में कुछ करना है, लॉ में कुछ करना है, इकोनॉमिक्स में कुछ करना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल और कोई भी किसी भी टाइप का किसी भी फील्ड का इंजीनियर, किसी भी ब्रांच में, मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कोई भी आपकी फ़ील्ड हो सकती है, किसी भी फील्ड के अंदर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे कोर्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपनी इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, कि इंग्लिश में ही आपको सारे के सारे कोर्स मिलेंगे। तो ये हंगरी की बहुत अच्छी बात है। एंड इससे भी अच्छी बात यह है कि जो मैंने आपको बताया था कि आइल्स, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि विदाउट आइल्स, टॉफल एंड PTE के आपका एडमिशन होता है, यानी कि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है आइल्स। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको वही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है यूनिवर्सिटी ढूंढने में तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, तो हमारी टीम आपको यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से ढूंढ कर आपको देगी, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड ये सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलता है हंगरी को लेकर। सो कीप इन माइंड, बेसिक रिक्वायरमेंट है इस टाइम हंगरी की। अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है तो 12th में आपके 50% होने चाहिए। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो बैचलर डिग्री में इंडिया में आपके 50% होने चाहिए। तो 50% मिनिमम, बट इससे ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, बिकॉज जितना आपकी परसेंटेज होगी उतना अच्छा आपका एक प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई एज को लेकर कोई पंगा नहीं, आपकी कोई भी एज हो सकती है। अगर आपका पढ़ने का मन है तो ये अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पर एज को लेकर ये आपको कभी नहीं रोकते। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे गैप को लेकर भी कोई पंगा नहीं है। आपका 10 साल का गैप हो, 2 साल का, 5 साल का, कितने भी टाइम का आपका गैप हो, आपका गैप को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि रिक्वायरमेंट्स और हंगरी ने बहुत मिनिमम रखी हुई है। हर कोई इसको अचीव कर सकता है, मतलब मैच कर सकता है रिक्वायरमेंट्स को, एंड हंगरी में आना बहुत आसान हो जाता है। तो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई है इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात कर लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अगर आप हंगरी में पढ़ाई करने का प्लान बनाते हो। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो है आपको पार्ट टाइम जॉब का। हंगरी की सबसे अच्छी स्पेशलिटी है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को 30 आवर्स पर वीक काम करने का मौका मिलता है, यानी कि 30 घंटे आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। तो आप खुद सोच सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज़ आपको सिर्फ 20 घंटे का टाइम देती है, बट हंगरी आपको 30 घंटे का पार्ट टाइम जॉब का राइट दे रही है। तो आप खुद समझ सकते हो कि ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा तो ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। तो आपको अपने जो खर्चे होते हैं वो पूरे करने में, यानी कि आपको जो रहने का खर्चा होता है, खाने का, ये सब आप इजीली पूरे कर सकते हो। आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप खुद सोच लेना, हंगरी कंट्री को चूज़ करने के लिए 30 घंटे ध्यान रखना, क्योंकि 30 घंटे हर कंट्री आपको नहीं देती। तो 30 घंटे आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये कंट्री है यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी। नॉर्मल यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप रहते हो तो आपका जो खाने का खर्च है वो भी बहुत कम आएगा। एंड इवन अगर आप रहते हो यहाँ पर तो जो आपका किराया होगा वो भी जो रूम का रेंट होगा वो 100 यूरो तक हो सकता है। 100 यूरो आज के टाइम में कुछ नहीं होते। कंपैरिजन करोगे दूसरी कंट्रीज़ के तो 100 यूरो काफ़ी अच्छा नॉर्मल अमाउंट होता है, सब कुछ यानी कि आपके बजट में होता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने वाले। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो तो आपको फुल टाइम जॉब भी इजीली से मिल जाती है, क्योंकि फुल टाइम जॉब को लेके यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज़ खाली रहती हैं, बट यहाँ पे लोग नहीं होते काम करने के लिए। शॉर्टेज ऑफ लेबर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यानी कि ये आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे के सारे ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और जब पढ़ाई ख़त्म करते हो तो उसके बाद फिर आपको PR मिलता है, सिटीजनशिप मिलती है। तो आप सारे के सारे एडवांटेजेस यहाँ पर उठा सकते हो। तो ये जो बेनिफिट्स मैंने बताए ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आने चाहिए कि दूसरी कंट्रीज़ में आपको इतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, इसलिए आप हंगरी को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि 30 घंटे भी आपको पार्ट टाइम जॉब करने का यहाँ पे राइट्स मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम वीज़ा प्रोसेसिंग की बात करें तो वीज़ा प्रोसेसिंग भी यहाँ पर फास्ट है। आपको वीज़ा 1 महीने के अंदर मिल सकता है। अगर आपकी सारी की सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो आपको वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो स्टूडेंट वीज़ा भी आपको आसानी से मिल सकता है हंगरी के अंदर। तो वीज़ा को लेकर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सो आई थिंक मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है
हंगरी को लेकर, और आपको भी समझ में आ गया है कि हंगरी इस टाइम बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो जितने भी हमारे बाद के स्टूडेंट्स हैं जिनको बैचलर डिग्री करनी है वो भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, विदाउट आइल्स कर सकते हैं, एंड 2-3 लाख रुपए की फ़ीस में कर सकते हैं। और बेनिफिट्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते ही हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो आई थिंक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है वीडियो के, उसमें जाओगे तो आप हमें कांटेक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपको पता है मैं फ़्रांस में रहता हूँ, आपके सामने ये बाहर ही फ्रांस में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं फ़्रांस में रहता हूँ वैसे मैं आपको हंगरी बुला सकता हूँ, आपका सारा काम करा सकता हूँ और आपको सेटलमेंट के लिए आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैं फ़्रांस में सेटल हूँ वैसे आपको मैं हंगरी में सेटलमेंट के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, उससे आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।